एक और बहुत बड़ा मसला है हमारा कि हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा। ये बच्चे की जहानत पर तो रखा ही नहीं जाता, ये रखा जाता है कि अम्मा को क्या पसंद है और अब्बा जी को क्या पसंद है। बच्चा कितना ज़हीन है ये नहीं देखते। ये बड़ी मुसीबत है। जब मैं कर रही थी हमजा और मेरा बड़ा इरादा था लिटरेचर में करने का, तो मेरी अम्मा को बड़ा शौक था कि नहीं डॉक्टरी ही करनी है। और फिर हुआ ये कि मैंने मास्टर्स में जब दाखिला लिया लिटरेचर करने के लिए, तो मुझे वहाँ से छुड़वा के तो कराची भेजा गया कि नहीं आपने जो है ना ये करना ही करना है। सो ये हर बच्चा, और अब मैं भी अपने बच्चों के साथ अनकॉन्शियसली यही कर रही होती हूँ। ये एक, क्योंकि हमें लगता है कि हमें बच्चे भी बच्चे हैं और आगे ज़िंदगी में स्किल की क्या वैल्यू है, उन्हें नहीं पता कि डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, उन्हें नहीं पता कि ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये वालिदैन की इनसिक्योरिटीज़ जो हैं ये बच्चों के ऊपर कैसे असरअंदाज होती हैं ये तो बच्चे ही बता सकते हैं। ये बच्चे बहुत तंगी होती है, बच्चों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही होती। भाई कैलकुलस समझ नहीं आ रहा, इंजीनियर बनने के लिए हम निकल गए हैं, हमें बायोलॉजी समझ नहीं आ रही और हम डॉक्टर बनने के लिए निकल गए हैं। बड़े मसाइल होते हैं, बच्चे पूरी जिंदगी में रखा है इसकी वजह से तंगी रहते हैं। सो इस हवाले से एक ऐप बनाई गई है जो कि बड़ी इफेक्टिव है, और हम उसी के हवाले से आपसे बातचीत करेंगे ताकि आपको बता सकें कि ये ऐप कैसे काम करती है। जुनैरा साकिब ने ये ऐप जो है ये बनाई है। आई होप कि मुझे लगता है वो भी इसी प्रोसेस से गुजरी होंगी। सो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फरमाइएगा कि ये जो ऐप आपने बनाई है मेरा फ्यूचर ऐप, ये कैसे ख्याल आया और ये कैसे काम करती है? स्टूडेंट्स को जो करियर गाइडलाइंस देती है कैसे देती है, किस बेस पे देती है? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी बिल्कुल, ये ऐप है और एक वेबसाइट है, बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन टेस्टिंग से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा कि बच्चे हमारे मुल्क में बहुत स्ट्रगल करते हैं कि वो कौन सी डिग्री करें, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, और बहुत कंफ्यूजन एक अमूमी तौर पे जो है वो दोनों साइड पे रहती है। तो एप्टीट्यूड टेस्टिंग बुनियादी तौर पे करती है कि बच्चों को और उनके पेरेंट्स दोनों को मदद करती है उनको समझने में कि वो बच्चों का जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है और एक जो उनकी पर्सनालिटी है और इंटरेस्ट है वो किस साइड के ऊपर है। तो मेरा फ्यूचर जो है वो इसमें ये होता है कि एक बच्चा जब आता है उसके ऊपर तो वो एक टेस्ट देता है, उस टेस्ट के बाद उसको ना सिर्फ उसकी पर्सनालिटी, इंटरेस्ट और सब्जेक्ट एरियाज का पता चलता है, बल्कि हमने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किया ये है कि बच्चे को फिर हम सूटेबल डिग्री से भी मैच करते हैं जो कि उसके एप्टीट्यूड के साथ सूटेबल हैं, जो कि उसके साथ मैच करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जुनैरा, हमें ये भी बताएं कि कितने अभी तक बच्चे जो हैं इस ऐप को इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या कोई इसके लिए ये पेड ऐप है, फ्री है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है? जी हमने इसको लॉन्च किया था जून 2020 में, तो हमें 7-8 महीने हुए इसको लॉन्च किए थे। तो इन 7-8 महीने में 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। और हमने क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमने किया ये है कि टेस्ट जो है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में रखा है, ताकि हम किसी बिल्कुल एक साइड को हम सर्व ना करें और दूसरी साइड जो है वो महरूम रह जाए इस चीज़ से। तो ये पेड है, लेकिन कोशिश हमारी ये है, विजन हमारा ये है कि कैरियर काउंसलिंग और एप्टीट्यूड टेस्टिंग जो है वो पाकिस्तान में हर बच्चे की पहुंच में हो। तो ये महंगी ऐप नहीं है, कोई इसके कोई पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, और मेरा ख्याल है कि जब आप एक अपना फ्यूचर कैरियर डिसाइड कर रहे हो तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना जो है वो इट्स अ फिजिबल थिंग। जुनैरा, ये भी बताइएगा कि आजकल तो इतनी सुपर स्पेशलिटीज़ हो गई हैं, एक सब्जेक्ट की आगे इतनी ब्रांचेज हैं और इतनी उसमें इनोवेशंस आ रही हैं, तो क्या आपकी ऐप में वो तमाम करियर ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, उन तमाम पे जज किए रहते हैं? ये बेसिक कैटेगरीज हैं जिसके तहत आप बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं कि उनके अंदर किस तरह की सलाहियत मौजूद है? हम बहुत स्पेसिफिक डिग्रीज की तरफ इसलिए डायरेक्ट नहीं करते कि बहुत स्पेसिफिक डिग्रीज की तरफ डायरेक्ट करना भी थोड़े से ज्यादती की बात है। देखिए, जब बच्चा ये फैसला कर रहा होता है कि उसने कोई यूनिवर्सिटी में किस फील्ड में जाना है, तो उसकी उम्र जो होती है वो 18-19 साल होती है। और यूजुअली जो अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड की उठा लें, तो वो डिग्रीज बहुत स्पेशलिस्ट फील्ड की तरफ नहीं लेके जाती। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करते हैं और BBA करते हैं, तो उसमें बहुत स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स नहीं है। हाँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू जरूर अगले 4 साल में मिलता है। फिर आप ये सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा इसमें से मुझे मार्केटिंग पसंद है या HR पसंद है, या आप मीडिया स्टडीज में अगर जाते हैं तो मीडिया स्टडीज में आप ये सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा मुझे लिखना ज्यादा पसंद है या मुझे एडिटर बनना पसंद है। तो वो स्पेशलाइजेशन हम बच्चे के ऊपर छोड़ते हैं और वो बच्चा डेवलप होता है 19 साल की उम्र से 22-23 साल की उम्र तक, और वो बेहतर डिसीजन लेने के काबिल होता है। हम जो एक काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम उसे फील्ड की तरफ डायरेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपकी अम्मी ने कहा कि जी डॉक्टर बनना है, तो पाकिस्तान में जब मैं आपको 10 में से 7-8 बच्चे जो है उनका यही जवाब होता है इसका कि हमने डॉक्टर बनना है, या अम्मी अब्बू चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने।
और बहुत कम बच्चे हैं जो एडमिशन ले पाते हैं और उस स्टेज पे आ पाते हैं। जब वो वहाँ पे नहीं जा पाते तो उनको समझ नहीं आती कि दूसरी फील्ड बिल्कुल ठीक है फील्ड जो है वो सजेस्ट करें। ठीक है ज़ुनैरा, अब हमें ये बताएं कि ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी। पेरेंट्स कहेंगे हमारा तो पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, तुम ये 50-60 सवाल दे के 100 सवाल करके बता रहे हो, अब इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? उन्होंने कह दिया कि जी कि आप मीडिया स्टडीज में चले जाएं, आगे जाके पता लगा भाई इसमें तो मुझे फायदा ही नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। बच्चे के पेरेंट्स कैसे मानेंगे कि ये ऑथेंटिक है? अच्छा, इसमें हमने किया ये है कि हमने कोशिश की है कि हम ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग दें, चाहे बच्चे के पेरेंट्स हों या बच्चे के टीचर्स हों या मैं हूँ, हम सबकी जो है वो काउंसलिंग सब्जेक्टिव होती है। हम सबका जो विजन है वो लिमिटेड होता है, जिंदगी में हमने जो चीज़ें की हैं उसी के हिसाब से हम जो है बच्चे को गाइड करते हैं। हमने अपना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बिल्ड किया है वो इस तरह से बिल्ड किया है कि जो बच्चे पहले से डिग्रीज में मौजूद हैं, उनकी डिग्रीज खत्म होने वाली हैं, वो डिग्रीज में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी मदद से, उन केसेस की मदद से हमने अपना एआई मॉडल बिल्ड किया। तो जब एक बच्चा टेस्ट देता है आके, जो 16-17 साल का 18 साल का बच्चा होता है एफएससी का या ए लेवल्स का, उसके रिजल्ट्स को हमारा एआई मॉडल उन बच्चों के साथ मैच करता है जो पहले ही उन डिग्रीज के अंदर सक्सेसफुल हैं। यानी आप ये समझिए कि प्रोफाइल मैचिंग इसकी होती है। तो ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होती है। और दूसरी मैं आपको ये भी बात बताऊं कि पेरेंट्स यकीनन अपने बच्चे को बेहतर समझते हैं, तो जब हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स उनके सामने आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी क्वेश्चन गोई कर देते हैं जो बिल्कुल ही ये है गुमान में नहीं। अमूमी तौर पे बड़ी हद तक एक्यूरेट होती है। पेरेंट्स कंफर्म करते हैं कि हाँ, ये बड़ी हद तक आपके मॉडल में जो बात बताई है कि जी हमारा बच्चा सोशल साइंसेज में इंटरेस्टेड है, तो वो उसकी एप्टीट्यूड इसी तरह का हमें लगता था। तो ये कोई हम ये नहीं कहते कि हम नजूमी है, ये कोई रैप की क्वेश्चन कोई हमने कर दी है। मोस्टली वी आर बेसिकली कंफर्मिंग जो कि पेरेंट्स या टीचर्स या बहन भाई जो भी जिनको भी वो एज अ काउंसलर देखते हैं वो उस बच्चे के बारे में जानते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा, आप हमारे साथ रही, गाइड कर रही थी। मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है अगर किसी इंसान को पता चल जाए। मुझे इससे याद आ हमसा कि हमारे ना प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्राइवर थे और उनका एक बच्चा जो कि यहाँ से पढ़ा और फिर उसको स्कॉलरशिप मिला जर्मनी में, और उसने एरोनॉटिकल इंजीनियर में वहाँ पे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। सो पेरेंट्स जो हैं वो मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिग्री बराए रोजगार का बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। हमें तालीम बराए रोजगार चाहिए होती है, वालिदैन को चाहिए होता है बेटे हैं तो कमाएं जल्दी से, बेटियां हैं तो वो फिर ऐसी एजुकेशन ले जिसमें सिक्योर फ्यूचर उनका हो। बिल्कुल ऐसी है फरा, ये बड़े मसाइल हैं। और जिस तरह से आप बात कर रही थी कि आप भी अपने बच्चों के बारे में वही सोच रही हैं कि अभी मेरे बच्चे शायद इतने मैच्योर नहीं हैं कि वो अपने लिए कोई फैसला कर सकें, तो आप ही देखती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन पे थोपने की कोशिश की जाती है। फैमिलीज़ को और पेरेंट्स को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अक्सर हमारे बच्चे जो फैमिलीज़ के सामने होते हैं वो असल में वो होते भी नहीं हैं। वो फैमिलीज के सामने आके जो अपने आप को कर रहे होते हैं कि जी कि मैं तो ऐसा हूँ, ऐसे होते नहीं है। वो अपने फ्रेंड्स के सामने ज्यादा साफ सुथरे क्लियर होते हैं कि यार ये तो ऐसा इसका इंटरेस्ट है। यही हुआ सारी जिंदगी मैंने जो पढ़ा वो सारी डिग्रियां आज तक सिवाय एक दराज में पढ़े होने के उनका कोई काम नहीं है। लेकिन सारी जिंदगी मैंने जो काम खुशी से शौक से किया, डिबेटिंग एंड सब कुछ, आज जो भी करियर है ये वो है वो उसी के साथ जुड़ा है। जो कुछ आप दिल से करते हैं, जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, उसी में आपके लिए जो है वो शायद बेहतरी भी होती है और उसी को अपनी एजुकेशन के साथ लिंक रखना चाहिए। उसमें आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा पैदा होते ही फैसला ना कर लेंगे बेटी हुई है तो डॉक्टर बनेगी, बेटा हुआ है तो इंजीनियर बनेगा। आप बच्चे को देखते रहें और फिर फैसला उस पर ही रहने दें, उसको गाइड जरूर कीजिए कि तुम्हें ये कर लेना चाहिए। हमारा ये एक्सपीरियंस है, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस था वो 10-15 साल पहले का शायद एक्सपीरियंस था। आगे नई फील्ड्स आ रही होती हैं और दुनिया बदल रही है। आप ये करेंगे ये सब कुछ, ये जो आप नसीहत बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं, ये मुश्किल होता है जब आप अपने बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि शायद सारे हम ऐसे ही करेंगे। वेरी इनसिक्योर कि कुछ ऐसा गलत ना कर लें कि जिससे कल को इनको परेशानी। अच्छा, अपनी तरफ से वो अच्छा फैसला करते हैं। हम ये तासुर नहीं दे रहे कि पेरेंट्स अपनी तरफ से अच्छा, पेरेंट्स तो अच्छा फैसला ही कर रहे होते हैं, लेकिन शायद वो बच्चे के लिए ठीक नहीं हो रहा होता, बच्चा उससे कंपैटिबल नहीं होता। बिल्कुल सही। ये वाइज इसमें डिसीजन होना चाहिए जो कि दोनों के लिए बेहतर हो। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे।